अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूके अहमद यूके। और हमारा नेक्स्ट व्लॉग है अमेज़ॉन फ्लेक्स के ऊपर। लो जी, अपने को पैसा ही पैसा आने लगा है। गाड़ी को मैंने कहा जल्दी से साफ़ कर लें अच्छी तरह। और गाड़ी साफ़ करते करते आपको बता दूं, इसमें दो तरह की शिफ्ट्स होती हैं, एक अमेज़ॉन लॉजिस्टिक्स और दूसरी जो होती है अमेज़ॉन फ्रेश वाली। अमेज़ॉन लॉजिस्टिक में आप देखते हैं कि जो आप अमेज़ॉन की वेबसाइट से जाके चीज़ें ऑर्डर करते हैं वो बेसिकली अमेज़ॉन लॉजिस्टिक सेंटर से उठानी होती हैं। वो आपको पूरा एक पैकेज बना के देते हैं। और जो अमेज़ॉन फ्रेश होती है वो इनके दो तरह के स्टोर्स हैं, एक कोऑपरेटिव और दूसरा है मॉरिसन्स। वहाँ से जो लोग अपना फ्रेश चीज़ें ऑर्डर करते हैं, जैसे डिफरेंट तरह की ग्रोसरी वगैरह होगी, वो आप फिर उसको डिलीवर करते हैं। लेकिन मैंने जो आज पकड़ी है वो अमेज़ॉन लॉजिस्टिक सेंटर से उठानी है। ये सबसे पहले वेदर चेक करते हैं। वो वेदर देखें जनाब, क्या बात है। और वो देखें जहाज़ आ रहा है, और जहाज़ देखते ही यूके में हर पाकिस्तान की ज़ुबान पर एक ही गाना आता है। ले जी, अमेज़ॉन की ऐप खोलें और अपना जो है सफ़र स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन लॉजिस्टिक सेंटर की तरफ। ले जी, बच्चों को बिठा लिया है, बेगम भी बैठ गई हैं, और अब हम अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं अमेज़ॉन लॉजिस्टिक सेंटर की तरफ। और गाड़ी शाड़ी चेक करें, अपनी सारी हीटिंग शीटिंग चेक करें, एसी बंद करें और गियर पाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकल जाओ। और अपना हमने यहाँ से लोकेशन स्टार्ट की। और लोकेशन स्टार्ट करते ही लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो ये है कि कभी भी जो है फ्यूल चेक किए बगैर अपना घर से ना निकलें। फ्यूल कम से कम आपके पास 80 to 100 माइल्स का अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम। यहाँ पाकिस्तानी वाली जो है वो खुशकिस्मती है, जिसको कह लेंगे पाकिस्तानी वाले नज़ारे नहीं है। आपको यहाँ पे खुद ही उतर के खुद ही फ्यूल भरवाना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। लो जी, अब हम चल पड़े हैं। देखिए कितना प्यारा मंजर है इर्द गिर्द। और लॉजिस्टिक सेंटर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव पे है। और तकरीबन हम अपना जो है लॉजिस्टिक सेंटर के करीब पहुंच चुके हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं सामने अमेज़ॉन लॉजिस्टिक सेंटर है। यहाँ एंट्रेंस पे इनका एक काउंटर बना होता है, जिसके ऊपर एक हर टाइम एक बंदा अवेलेबल होता है, जिसको आपने अपनी जो है टाइम स्लॉट्स बतानी होती है कि जी जिस तरह मैंने 3 आवर्स वाली सेलेक्ट किया, उसको मैं 3 आवर्स वाली अपनी टाइम स्लॉट्स के बारे में बताऊंगा वो। और साथ आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप जो है अपना यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस उनको दिखाएंगे। ये देखें जी, चिप्स दी हैं उन्होंने हमें, क्योंकि बच्चे साथ थे, फैमिली साथ थी। उन्होंने कहा जी कि तीनों को एक एक जो है ना चिप्स दे दें। इस मामले में बड़े अच्छे हैं, पानी भी फ्री देते हैं अक्सर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी, हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने हमें बता दिया कि आपने इस वाली बे में जाना है। हम वहाँ से अंदर जा रहे हैं। और ये देखें, इसके लिए हमें वो हर दफ़ा जो है ना एक सिक्योरिटी चेक के बारे में पूछेगा कि आप अपनी सेल्फ़ी लें। ये मैं अपनी सेल्फ़ी ले रहा हूँ और सेल्फ़ी लेके मैंने सबमिट करवा दी है। तो जी, हम लॉजिस्टिक सेंटर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पे देखें सब अपनी अपनी जो हैं वो डिलीवरीज लोड कर रहे हैं अपनी गाड़ियों में। दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो आपने वाईफाई कनेक्ट करना है और दूसरा ब्लूटूथ ऑन रखना है आपने अपना जो है ना, जब भी आपने लॉजिस्टिक सेंटर के अंदर दाखिल होना है। इसके फ़ौरन बाद जो है आपने रूट स्कैन करना है। वो आपको एक ट्रॉली सी आएगी, उसके ऊपर रूट का जो है वो बार कोड लगा होगा, वो मैंने स्कैन कर लिया है। स्कैन करते उसने मुझे बता दिया कि ये रूट जो है आपने जाना है। रूट मुझे पता लग चुका है। और इसके बाद मैं अब जितने यहाँ पे पार्सल पड़े हुए हैं इनको स्कैन करूँगा। 1 बाय 1 भी स्कैन कर सकते हैं आप। देखें, मैं इनको 1 बाय 1 स्कैन कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और बेसिकली जो उन्होंने इसके साथ आपको देख रहे होंगे बैग्स लगे हुए हैं, बैग्स के बीच में जो बार कोड आपको नज़र आ रहा होगा, वो आप एक दफ़ा भी उनको बार कोड को स्कैन करें तो वो भी स्कैन हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसको जो ये ऊपर वाला बैग है, देखें जिस तरह मैंने इसको उतारा है और इसको मैं स्कैन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये स्कैन नहीं हो रहा था। अब आई डोंट नो इसका क्या इशू था, लेकिन जो मैंने दूसरा वाला बैग स्कैन किया था वो बड़ा इजीली स्कैन हो गया था। अब इसको मैंने बेसिकली ये स्कैन नहीं हुआ, तो इसको मैंने अब सारों को अलग अलग निकाल के इसको स्कैन किया था। अब ये वो ट्राई की थी लेकिन नहीं हुआ। लेकिन ये देखें, इनको मैं फिर अब अलग अलग सबको स्कैन करूँगा। ये थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो आप इसमें परेशान ना हो। इसमें हम दो तरह के जो है ना मतलब पार्सल्स होते हैं, देख रहे हैं आप, ये बुक फोल्डर टाइप होते हैं, छोटे छोटे पार्सल्स होते हैं। इनको मैं आगे वाली सीट पर रखता हूँ हमेशा, वहाँ इनको जो है ना पिक करने में आसानी होती है। ये हमने सारे पार्सल स्कैन कर लिए हैं। और ये देखें 27 स्टॉप्स हैं, 29 लोकेशन है और 31 पैकेजेस हैं। ये अभी आपको आगे चल के पता लगेगा कि इसका क्या प्रोसेस होता है। हमने इसको स्टार्ट किया और अपना जो है पहला पार्सल डिलीवर करने के लिए इसको ओके किया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, छोटे जो पैकेजेस होते हैं जैसे बुक फोल्डर टाइप, इनको मैं आगे रख लेता हूँ। और जो बड़े बड़े फोल्डर्स होते हैं और बॉक्सेस होते हैं उनको मैं पीछे ट्रंक में, जिसको आप डिग्गी कहते हैं, उसमें रख लेता हूँ।
इसमें हम अभी जो है इसको स्कैन करेंगे। अपना फर्स्ट रूट जो है हमारा यहाँ से तकरीबन 25 मिनट दूर है और सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और ये देखें कि कितने प्यारे नज़ारे हैं। इन प्यारे नज़ारों के साथ साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। पार्सल्स के ऊपर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है जिसको आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। देखें इसके ऊपर लिखा है कि अगर अवेलेबल नहीं है कस्टमर तो नेबर को दे दें। नेक्स्ट पार्सल के ऊपर देखें लिखा हुआ है कि ये शेड के अंदर रखें और शेड में रख के आप इसकी पिक्चर लें और सबमिट कर दें। इस तरह कुछ पार्सल्स हैं उनके ऊपर आपको देखें फ्रंट डोर लिखा हुआ है और एक्सेस कोड दिया हुआ है। वो आप उसके ऊपर जो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने नहीं लिखा, आप उसको प्रेस करेंगे तो डोर ओपन हो जाएगा। यहाँ डिलीवरी ड्राइवर्स की जो सेफ्टी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए उन्होंने जहाँ पर डॉग्स होते हैं वहाँ पर मेंशन किया होता है कि उनसे आपने बच के रहना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जो है वो बिन पड़ी होती है उसके पास रख दें। और कुछ पे जो है वो फ्रंट पोर्च बने होते हैं वहाँ पे रखना होता है और वहाँ पे रख के एक पिक्चर लाजमी क्लिक करनी होती है, वो सबमिट करवानी होती है, जिसकी एग्जांपल आपको दे दी है। अपने फर्स्ट स्टॉप पे हम पहुँच गए हैं। इसके ऊपर क्लिक करें हैं पार्क पे और अब यहाँ से मिसबा ने जैसे कि आपको बताया कि वो निकाल के रखे हुए हैं, पार्सल्स लाइन अप किए हुए हैं। इसको पता है कि फ़र्स्ट पार्सल कहाँ पे है और यहाँ से मिसबा मेरा फ़र्स्ट पार्सल निकाल रही है और यहाँ से फ़र्स्ट पार्सल मुझे पकड़ाया इसने और मैंने इसको जो है प्रॉपर स्कैन करना है। स्कैन किए बगैर ये आपको डिलीवर करने नहीं देगा। तो यहाँ से स्कैन पार्सल करें, इसको क्लिक करें आप और ये आपको स्कैन की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से इसको स्कैन किया आपने और ये देखें स्कैन हो गया और यहाँ से इसको फॉरवर्ड जो है नेक्स्ट स्टेप करें। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको कहेगा कंटिन्यू विद द पार्सल, आप कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से अपना पार्सल उठाया, डिगी शिगी बंद करें और अपना जो है सामने ही इसका हाउस नंबर 10 है, वहाँ हमने जाना है इसको पार्सल को देने। मैंने कहा मिसबा ज़रा बाहर आके इसकी भी वीडियो बना दे ताकि लोगों को आसानी हो जाए ज़रा। और मिसबा से डर गई थी लेकिन आ गई है बाहर। और यहाँ से हमने दोनों तरफ से रोड देखी, कोई नहीं था। यहाँ पे सामने वो आप देख रहे हैं कि जो पार्सल है पहला वो हमने यहाँ पे डिलीवर करना है। मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली जाके नोट किया तो ये हमारी पहली डिलीवरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जाएंगे। यह देखें यहाँ नेक्स्ट स्टॉप बिल्कुल करीब है और ये आपको बताऊँ कि अब ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। सारे जो स्टॉप्स हैं वो आप देखें बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है और इसमें आपने घबराना नहीं है। देखें डिफरेंट जगहों की अपनी डिफरेंट वाइब होती है। ये थोड़ी सी जो है वो सुनसान जगह थी और लेकिन ट्रैफिक भी नज़र आ रही होती है इर्द गिर्द और लाइटिंग भी होती है। कुछ जगहों पे लाइटिंग नहीं भी होती लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो अंजलिका मंजलिका आएंगी ना कोई और जिन आएगा। यहाँ पे अगर हुआ भी तो पीटर रॉबिन टाइप जिन होंगे जिनको ना आप समझ सकेंगे ना वो आपकी बात समझ सकेंगे। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपना जो है काम करें और काम करके अपने घर को जाएँ। ये यहाँ पे लेटर बॉक्स बने होते हैं, जो छोटी डिलीवरीज होती हैं, पैकेजेस छोटे होते हैं, वो इसी तरह डिलीवर करने होते हैं हमने। और कुछ जो जगह होती हैं वहाँ पे जो है आपको ऊपर जाना पड़ता है, मतलब लिफ्ट वगैरह नहीं होती, फ्लैट्स बने होते हैं। तो इन चीज़ों से भी आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि देखें पैसे कमाने हैं तो ये छोटे मोटे मसले तो हैं, ये तो चलते ही रहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ। हमने अपनी डिलीवरी जो हैं वो टाइम से पहले ख़त्म कर ली हैं। तकरीबन आधा घंटा पहले हमने अपनी सारी डिलीवरीज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हुई हैं। पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन यहाँ पे पहले काम दूजा फिर पेट पूजा। पैसे कमाने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ा बहुत जो है खाना पीना कर लें। ये हलाल KFC है जी, गेटवे एयरपोर्ट के पास। अगर आप में से किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो लाजमी ट्राई करें। हमारा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का और हमने यहाँ पे 2 छोटी मोटी डील्स ली और खाना पीना किया और अनाया के साथ थोड़ी शुगर मस्तियाँ की और फिर हम लोग चले गए। खाना खाते खाते छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, ये डिलीवरीज कंप्लीट करने के बाद आपसे एक सर्वे मांगेगा छोटा सा, जिसमें आपसे पूछेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कि मुश्किल था या आसान था। तो मैंने ना मुश्किल ना आसान पे क्लिक किया और फिर पूछेगा कि सेफ़ था या नहीं। तो ये मैं हमेशा सेफ़ फील करता हूँ इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।